महीना शुभ संकेतों का लाभ और इच्छा पूर्ति का। किसी समस्या से दूर भागना अर्थात बड़ी समस्या में फंसने जैसा होता है। पिछले कुछ महीनों में कन्या राशि के लिए शुभ स्थिति थी, लेकिन इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको कुछ नई और स्वतंत्र समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन समस्याओं के सामने डटे रहे, उनका सामना करें, जिससे आपकी लगातार उन्नति होती रहेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की कुंडली में स्थिति, उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, गठबंधन में होने वाले ग्रह, उन सभी के अंश, ऐसी सभी चीज़ों को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इन सभी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह इस महीने धन स्थान में धनेश, शुक्र और व्ययेश रवि के साथ विराजमान है। इसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि राशि और धनेश में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है, जिससे आपको इस महीने धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपका राशि स्वामी तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से आपके परिश्रम में बड़ी वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण बात है कि आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी। उसी समय परिश्रम का कारक मंगल ग्रह भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा। कुल मिलाकर इस महीने आपका व्यक्तित्व परिश्रमी होगा। धन परिवार की वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के द्वितीय स्थान से देखते हैं। कन्या राशि के लिए द्वितीय शुक्र देव होते हैं, जो इस महीने आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभदायी लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। लेकिन इस महीने वे अस्त रहेंगे, जिस कारण उनके कारकत्व में न्यूनता निर्माण होगी। धन लाभ के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धन लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन धनेश जब स्वयं धन स्थान में होता है, तब जो अवसर मिलते हैं उसमें कहीं न कहीं मर्यादा आएगी। कई बार हाथ में आया हुआ लाभ निकल जाने की संभावना है, या व्यय साथ में होने के कारण धन लाभ होगा और उसी समय खर्च की दिशा भी निश्चित होगी। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। 13 नवंबर तक मंगल ग्रह आपके दशम स्थान में विराजमान रहेंगे। परिश्रम के स्वामी कर्म स्थान में विराजमान होने के कारण आपके कर्मों को उचित दिशा प्राप्त होगी, लेकिन वहाँ मंगल के शत्रु की राशि आती है। साथ ही 13 नवंबर को मंगल ग्रह वक्री होकर वृषभ राशि में अर्थात फिर से शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि व्यय स्थान पर और परिश्रम स्थान पर होगी, जिस कारण कहीं न कहीं आपके कार्य द्वारा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए उस दृष्टि से आप सावध रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति, इस दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश हैं। गुरु महाराज आपके सप्तम स्थान में विराजमान है और वहाँ पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वे वक्री अवस्था में है। इसी महीने 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। वहाँ से उनके शुभ फलों की दिशा में बदलाव होगा। उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी, इसलिए इस अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश शनि महाराज की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। वे आपके पंचम स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि
पिछले महीने वे मार्गी हुए हैं, जिस कारण उनके शुभ फल देने की क्षमता कहीं न कहीं बढ़ी हुई है। पंचमेश पंचम स्थान में राशि स्वामी और भाग्येश का गठबंधन होने के कारण शिक्षा में, करियर में सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने वाले हैं। आप टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र में हो, अकाउंट क्षेत्र में हो, तो इस महीने सफलता के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगले महीने आपकी परीक्षा है, तो उसमें भी सफलता की संभावना बढ़ने वाली है। इसीलिए इस अवधि में अधिकतम अध्ययन करने की सलाह आपको दी जाती है। शुभ काल में किया गया अध्ययन दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है, इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों को पिछले कुछ दिनों से हड्डियों में दर्द या संधिवात की समस्या या शनि महाराज के कारकत्व में आने वाली छोटी बड़ी परेशानी हो रही है। इस महीने भी थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन अन्य चीज़ें अत्यंत शुभ होने के कारण, कर्तृत्व को उचित दिशा मिलने के कारण स्वास्थ्य को आपने नज़रअंदाज किया है। वैसा कतई न करें। कर्जे की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना आपके लिए उचित रहेगा। वास्तव में आने वाले 2-3 महीने कर्ज का विचार न करें। जनवरी के बाद आप कर्जा ले सकते हैं। इस काल में शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाने की संभावना है। इसीलिए उस दृष्टि से आपको उचित ध्यान रखना होगा। वास्तव में कन्या जातक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस महीने महत्वपूर्ण दस्तावेज को कहीं रख कर आप भूल जाएंगे। उनके ढूंढने में आपका समय व्यर्थ जाएगा। इसीलिए अनुशासन को बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए यह महीना आर्थिक लाभ का रहेगा। आपको धन लाभ प्राप्त होगा, फिर भी नौकरी में आपको अस्वस्थ लगेगा। कहीं न कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सहकर्मियों से परेशानी भी हो सकती है। आप शांति से अपना काम करते रहें, उसके फल आपको बाद में अवश्य प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए यह सफलता के शुभ अवसर निर्माण होंगे, उनका पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। राशि स्वामी और भाग्येश का गठबंधन धन स्थान में हुआ है, जिसके कारण लक्ष्मी नारायण योग बना है। पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात किसी राशि के लिए जो 3 त्रिकोण महत्वपूर्ण होते हैं, उन तीनों त्रिकोण के स्वामी शुभ स्थिति में है। स्वराशि में मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। कुंडली में अर्थ त्रिकोण भी पूर्ण हो रहा है। यह भी एक बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उससे भी अधिक सप्तम स्थान में गुरु महाराज द्वारा निर्माण होने वाला हंस राजयोग आपके लिए शुभ संकेत निर्माण कर रहा है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभदायी रहेगा, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के कर्म स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल को कुंडली का 10वां स्थान अच्छा लगता है, क्योंकि वह उपचय स्थान है। मंगल ग्रह मूल रूप से कर्म प्रधान माना जाता है, जिस कारण भी उसे 10वां स्थान अच्छा लगता है। लेकिन कन्या राशि के 10वें स्थान में बुध ग्रह की मिथुन राशि आती है, जो मंगल को अच्छी नहीं लगती। परिणाम स्वरूप अच्छा कर्म करने के बाद भी समाधान न मिलना, यह प्रभाव सामने आएगा। बुध और मंगल ग्रह में नवपंचम योग निर्माण हुआ है, जिस कारण आप उचित कर्म करेंगे, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन काम में जो समाधान आवश्यक होता है, उससे आप वंचित रहेंगे या वह कम मिलेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। कन्या राशि के लिए योग कारक शनि महाराज पंचम स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। अन्य कई शुभ संकेत भी इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। बुध और शुक्र के द्वारा निर्माण होने वाला लक्ष्मी नारायण योग से आर्थिक लाभ की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, ऐसे अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, जिनका पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक इस महीना बड़ा खर्च करने वाले हैं। जो जातक विदेश में है उनके लिए अवधि शुभदायी लाभकारी कहा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इस महीने के सदुपयोग करते हुए उन्नति साध्य करनी चाहिए। जो कन्या जातक पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें विशेष अवसर प्राप्त होंगे, इसीलिए उन्होंने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 1, 10 और 21 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 18 और 27 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। उपाय: अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने के उपाय ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। उस अनुसार इस महीने उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने की ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। रामचरितमानस में कुछ दोहे हैं जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह सब दोहे यदि मैं आपको दूँ तो वे आपको कठिन लगने की संभावना है। इसीलिए राशि के अनुसार एक एक दोहा मैं देने वाली हूँ। यदि आप अन्य राशियों के भी दोहे पठन करते हैं तो चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार आपको पठन करना है, क्योंकि नवंबर महीने में कई ग्रहों का गोचर बदलने वाला है। इसीलिए ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार कन्या जातकों के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राज राज नहीं काहू ही व्यापा, यह दोहा सूचित किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा उस अनुसार आप उसका पठन करें, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।